कई वर्ष पहले मगध जनपद नाम एक नगर हुआ करता था। उसी के पास एक घना जंगल था, जहाँ हजारों हिरण का एक समूह रहता था। आगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी कई रोचक, रोमांचक, मनोरंजन कहानियाँ हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। हिरणों के राजा के दो पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम लखन और दूसरे का नाम काला था। जब राजा बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने दोनों बेटों को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हिरण से दोनों के हिस्से में 500 हिरण आए। और आगे कहानी सुनिए, ध्यान से सुना। लखन और काला के उत्तराधिकारी बनने के कुछ दिन बाद मगधवासियों के लिए खेतों में लगी फसल काटने का समय आ गया। इसलिए किसानों ने फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों के आगे कहानी को ध्यान से सुनते चलें, पास कई तरह के उपकरण लगा दिए। साथ ही खाइयों का निर्माण करने लगे। अब खाई क्या होती है दोस्तों? खाई जो मिट्टी के ऊंची ऊंची दीवार टाइप बना देते हैं, उसको खाई बोलते हैं। इसकी जानकारी मिलते ही हिरणों के राजा ने दोनों बेटों को अपने अपने समूह के साथ दूर सुरक्षित पहाड़ी इलाके में जाने के लिए कहा। पिता की बात सुनते ही काला तुरंत अपने समूह के साथ पहाड़ी की ओर निकल गया। उसने जरा भी नहीं सोचा कि दिन के उजाले में लोग उनका शिकार कर सकते हैं। और असल में हुआ भी यही। दिन में अगर हिरण चाहेंगे तो लोग देखेंगे। इसीलिए रास्ते में कई हिरण शिकारियों का शिकार बन गए। वहीं लखन ने बुद्धिमान मृग था। लखन जो नकर नाम का मृग था, वो बहुत ही बुद्धिमान था। दोस्तों, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में पहाड़ी की ओर निकलने का फैसला किया और सभी सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंच गए। कुछ महीने बाद फसल कट गई। तब लखन और काला वापस जंगल लौट आए। दोनों समूह के साथ वापस लौटे तो उनके पिता ने देखा कि लखन के समूह के सारे मृग साथ हैं और काला के समूह में हिरणों की संख्या कम थी। इसके बाद सभी को लखन की बुद्धिमत्ता के बारे में पता चला, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले कई बार सोचना चाहिए, तभी उसको करना चाहिए। इससे हमेशा सफलता मिलती है।